जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से स्टैंस के आज के एपिसोड में। और आज का स्टैंस का एपिसोड काफी खास होने वाला है क्योंकि एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने लंच पर बुलाया आसिम मुनीर को, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं। खुद ही से उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बनाया है क्योंकि पहले वो आर्मी चीफ हुआ करते थे, अब उन्होंने आगे खुद को ओहदा दे दिया है। अब ये बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन नई बात ये है कि जो दोनों की लंच पर बातें हुई हैं, गुफ्तगू हुई है, उसको लेकर ये तस्वीर है। आप सब जानते हैं कि ये तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन तस्वीर तो ये पुरानी हो चुकी है। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ी अहम बात निकल कर आ रही है कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आसिम मुनीर को क्यों लंच पर बुलाया, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से यूनाइटेड स्टेट में थे। अगर उन्होंने बहुत अहम कोई बात करनी होती तो आजकल फ़ोन पे बात हो सकती है, ईमेल पे बात हो सकती है, सोशल मीडिया कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पर हम अहम बातें इंस्टेंटली किसी से भी दुनिया में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पर कई दिन से थे। अब सवाल ये है कि क्या खुद आसिम मुनीर ने लॉबिंग करने के बाद प्रेज़िडेंट ट्रंप से मुलाकात की, और जो दावत काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और अब जो ये दावत हुई है और उस दावत पे जो चर्चा हुई है, इसको लेकर जो ज़ालिम खालिज़ाद हैं, जो यूनाइटेड स्टेट के एम्बेसडर भी रह चुके हैं इराक और अफ़गानिस्तान में, उन्होंने एक बड़ी लंबी-चौड़ी ट्वीट लिखी है। उसको मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, फिर उसको हम साथ-साथ इस चर्चा में शामिल करेंगे क्योंकि जो उनकी ट्वीट है वो काफ़ी अहम हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने आसिम मुनीर और प्रेज़िडेंट ट्रंप की मुलाकात को लेकर बातें कही हैं। आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ज़ालिम खालिज़ाद हैं, इनका मैं प्रोफ़ाइल भी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी नोटेबल पर्सनैलिटी है। ये जो है यूनाइटेड नेशंस के 26 यूएस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान एंड इराक, तो और ऑथर भी हैं। इन्होंने जो ट्वीट लिखी है वो काफ़ी अहम है उस पूरी मुलाकात को लेकर, जो उन्होंने डिटेल्ड ये पूरी पोस्ट लिखी है एक्स पर। इट इज़ अ ग्रेट गिफ्ट एंड ऑनर दैट POTUS is bestowing on Pakistan's General Asim Munir by hosting him for lunch, besides Indo-Pakistan relations. तो आप सब समझ रहे हैं कि उनका इशारा किधर है। The general is likely to have the following on his edge. Number one, get US investment in Pakistan's minerals via military-owned companies and general strengthening of trade and economic relations। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। इस पॉइंट को लेकर काफ़ी समय से चर्चा की जा रही थी कि जो स्थिति बलूचिस्तान में बनी हुई है, उसको लेकर जो पाकिस्तान आर्मी है, वो यूएस के साथ डील कर सकती है। और पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की स्थिति और जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, हम सब जानते हैं कि यूएस ने एक समिट पाकिस्तान ने एक समिट भी की थी जिसमें उन्होंने इनवाइट भी किया था, और उसको लेकर उसके बाद ही सारे हालात क्लियर हो रहे थे। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के बाद ये सारी चीज़ें सारे सामने आई थी, डेवलप हुई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बदले में क्या अमेरिका और जो पाकिस्तान एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या जो ईरान और इज़राइल के बीच में जो स्थिति है, इज़राइल चाहता है कि इस पूरी जंग में ईरान के खिलाफ जो चल रही है, अब अपनी जो कैपेसिटी है उससे आगे जो इज़राइल नहीं कर सकता है, उसके लिए उनको अमेरिका की मदद लगने वाली है। तो क्या ये जो जंग है उसमें वो अपने वर्चस्व की लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आसिम मुनीर ने पैरोकारी की है प्रेसिडेंट ट्रंप की नोबेल प्राइज़ के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ मिले, और नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा तो उनको शायद थोड़ी ठंडक और शांति मिल जाएगी। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है, क्योंकि क्रेडिट लेने की उनको काफ़ी भूख लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आप सब जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी उतावलेपन में ट्वीट किया, और अब G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो यूएस का दावा था उसको भी क्लियर कर दिया कि इस पूरे एपिसोड में यूनाइटेड स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। भारत किसी भी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे उसके बाद में जो यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है वो बात की बात है, क्योंकि ट्रेड होना हो, लेकिन हम
अपने देश की सॉवरेनिटी है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब बलूचिस्तान को लेकर आप हम सब बात करते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज़ से रिच एक पूरा एरिया है। पाकिस्तान के अंडर है, लेकिन जो ये बलूचिस्तान है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन खुद को आइडेंटिफ़ाई करता है। जो जिस तरह से जबरिया पाकिस्तान ने और धोखे से अ, बलूचिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया था, उसके बाद अभी तक भी जो बलोच हैं वो इस पूरे कब्ज़े को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। और जिस तरह से बलूच रिवॉल्यूशन है, जो वहाँ पर बलोच नेशनलिस्ट हैं, और जिस तरह से जितनी भी बलोच ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और पाकिस्तान के पास उनको कंटेन करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो ऐसे में अब उनको मदद लगेगी अमेरिका को चाहिए कि जो वहाँ पर बेसेस हैं उनका इस्तेमाल करे। वो ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है, और उधर अफ़गानिस्तान तो है ही। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो यूएस का इंटरेस्ट है नेचुरल रिसोर्सेज़, क्योंकि चाहे यूक्रेन की बात करें और चाहे बलूचिस्तान की बात करें, और भी कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज़ की जो खोज है उसमें जा रहा है, उसके बदले डील कर रहा है। इनफैक्ट G7 में भी नेचुरल रिसोर्सेज़ को लेकर काफ़ी अहम चर्चाएँ हुई। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट तो सबसे आगे है, सब जहाँ-जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज़ मिलते हैं वो उनको देकर पहुँच जाता है। अब जो दूसरी बात कही है ज़ालिम खालिज़ाद ने, वो दूसरा पॉइंट ये है कि, और साथ ही साथ जो इसमें ये भी था कि अब यूएस उनको नेचुरल रिसोर्सेज़ के नाम पर ट्रेड की ओपनिंग होगी, पाकिस्तान के साथ लेन-देन होगा। ये तो दिखावा होगा, लेकिन इसके पीछे जो है वो बलूचिस्तान को बेचा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। ऐसे में जो यूएस ने पिछले कुछ महीनों पहले एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसमें बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री आइडेंटिफ़ाई किया था। तो ऐसे में ये यूएस किस तरह से एक ट्रेड कर रहा है, या यूँ कहें कि आसमुनीर ने किस तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह से अमेरिका को बेच दिया है या बेच रहा है, ये हम सब हमारे सामने है। और यही सारे इशारे ज़ालिम खालिज़ाद इस पूरी पोस्ट में करते हुए नज़र आए हैं। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने लिखा है वो ये कि गेट पोर्टर्स टू सबकॉन्ट्रैक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ यूएस इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, including on terror to the Pakistani military bracket, given the relations between the two countries, a formula for utter disaster. तो हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो जंग रही यूनाइटेड स्टेट की, और जो पूरी तरह से अफ़गान वॉर रही, उसमें पाकिस्तान ने किस तरह से डबल ढोलकी का काम किया, हम सब जानते हैं। तो ये बात यूनाइटेड स्टेट को समझ में आती है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है, वो अपनी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का फ़ायदा किस तरह से उठाता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो लगातार मेंटेनेंस के नाम पे एयरक्राफ्ट की और जिस तरह से मदद करता है, या उनको पूरी तरह से मदद दे रहा है। और इस बार भी यही पूरी डील है कि पूरी तरह से आपको मिलिट्रली हेल्प की जाएगी इन एवरी कंडीशन। तो स्थिति साफ नज़र आती है कि ईरान और इज़राइल के पूरे बीच जो ये स्थिति बनी हुई है, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प भी क्रेडिट की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं, और अभी वो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि आगे उनको ईरान को लेकर क्या करना है। क्योंकि वो बोल रहे हैं आई हैव रेडी प्लान बट आई मे और आई मे नॉट डू इट। तो पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या करूँ? करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि नेतन्याहू भी आगे उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन यूएस और जो इज़राइल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपस में क्लैश होते हैं। तो ऐसे में और अब प्रेज़िडेंट ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि मुझे उनको नोबेल प्राइज़ चाहिए, तो नोबेल प्राइज़ पाने के लिए उनको जो शांति दूत का जो टैग है वो भी चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 शांति दूतों की मुलाकात हुई है, एक पाकिस्तान के और यूएस के, तो दोनों ने एक-दूसरे की जो तारीफ़ें की हैं, और बदले में एक शांति दूत जो हमारे पड़ोस से गया, दूसरे मतलब 7 समंदर पार, तो उन्होंने तो उसके बदले में अपने देश की शांति बेच दी है। और इनफैक्ट देश ही नहीं बल्कि पूरा हम वेस्ट और जो पूरा ये हमारा एशिया है, क्योंकि अब ईरान जो है हमारा नज़दीकी देश है, और ईरान और पाकिस्तान के तो बॉर्डर बिल्कुल एकदम बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे लोग बसों से आते-जाते हैं।
तो अब यही है, ये तो बात है, वो अलग बात है कि ईरान ने वो बताया कि जो पाकिस्तान ने उनको बोला था बिहाइंड द कर्टन्स के हम अगर इज़राइल आपके ऊपर बॉम्ब छोड़ेगा तो हम इस्लामिक बॉम्ब छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान की काँपे टाँग गई और उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो जो उनका इस्लाम का जो दमखम भरते हैं, वो पूरी तरह से बोगस है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान यूगर मुस्लिम की बात करें या फिर कोई भी पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री की बात करें तो एक सिलेक्टिव अप्रोच मुस्लिम उम्मा के जो तकलीफ़ें हैं उनको लेकर नज़र आती है। जिससे साफ ये नज़र आता है कि जिस कंट्री के अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं, उसी को लेकर वो अपनी बात रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ज़ालिमा खालिज़ाद की हम इस ट्वीट पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान को लेकर बात की और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ही वुड like greater legitimacy and to create the impression that the US endorses his de facto status as ruler for life, although he has gained some popularity and lost and has elevated himself to the rank of field marshal. बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अहम बात है. There is widespread opposition to the continued imprisonment of the country's most popular politician Imran Khan on trumped up charges. There are huge economic problems in the country, plus growing insurgency in the country's Balochistan region. जी, तो ये बात भी बहुत अहम हो जाती है कि यूएस जाना, वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात करना, खाना-पीना एक साथ करना, तो जो उन्होंने खुद को खुद ही फील्ड मार्शल बनाया है, वो इस बात को भी पुष्टि करने में हेल्प करेगा कि जो उनका स्टेटस है, वो लेजिटिमाइज़ हो जाता है। अगर यूएस ने बोल दिया तो मतलब हो गया। ये यहाँ पर ज़ालिम खालिज़ाद कहने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में आसिम मुनीर के खिलाफ जो हमने विरोध देखा, पाकिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी और तरह-तरह की जो उनको बातें कही हैं, ये उस ओर भी इशारा करता है। अब आगे ज़ालिम खालिज़ाद लिखते हैं, President Trump knows that Pakistani military has long played a double game with us during the years of our military presence in Afghanistan. Pakistan took our assistance and at the same time provided support and sanctuary to those who were killing our forces. बिल्कुल ये बात मैं आगे बोलना चाह रही थी और मैंने इनफैक्ट थोड़ी बहुत ये बात आगे भी बोली कि पीछे मैं बोल चुकी हूँ इस बात को कि हम जिस तरह से पाकिस्तान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, चाहे अफ़गान वॉर की बात करें, अब वो यूएस से भी पैसे लेता है, अफ़गानिस्तान को भी दिखा रहा था कि हम भाई-भाई हैं, हम दोनों इस्लाम की हवाला देके लेकिन ये बात अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग तो समझ चुके, लेकिन यूएस को क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? अब हम सब जानते हैं कि यूएस जो भी करता है, बड़ा सोच समझ के करता है और जिस तरह से पाकिस्तान को अभी वो मजबूती देने में लगा हुआ है, जिसमें आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया गया, हालाँकि बुलाया तो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी का भी था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। मतलब आप अगर आसिम मुनीर के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी को लाने की उम्मीद करते हैं, तो बहुत ही बड़ी हिमाकत का काम आप कर रहे हैं। आप पाकिस्तान और भारत को एक साथ पैरेलल्स रखने की कोशिश करते हैं। ये तो अभी बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं है। हम भारत को अब 1947 में 78 साल से भी ज़्यादा पहले उनको पीछे छोड़ चुके हैं। उसका इस्तेमाल वो आपके काम में हम भूल चुके हैं और आपको क्या करना है, वो आप देखिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के जो मुद्दे थे, वो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। अब उन डेड मुद्दों को फिर से वो खाने में लगा हुआ है, पैसे की बड़ी भारी किल्लत है और नेशनल मूवमेंट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, खासतौर से बलूचिस्तान, सिंध, पीओके, जीबी और पूरे ही पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि फ़ौज उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है और बलूचिस्तान को उनके हाथ से निकल चुका है। मौलाना फज़लुर रहमान इस बात को बोल चुके हैं, उसके बाद से ही हमने जाफ़र ट्रेन वाला हादसा सुना और लगातार जो स्थिति बलूचिस्तान में बनी हुई है, वो हम सब जानते हैं। बलोचों के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, धोखे से उनके देश को कब्ज़ाया और उसके बाद उनका जो रिसोर्सेज़ थे, उनका इस्तेमाल करके खुद को वो पालता-पोसता है। वहाँ पर लोगों के पास ढंग का पानी पीने के लिए नहीं, लोगों के पास बेसिक्स जो हैं फैसिलिटीज़ वो भी नहीं है। तो ऐसे में और जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं जिसको लेकर जो बलोच ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं वो एहतजाज करती हैं। वो सवाल बड़े रखे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन एक बहुत बड़ा सवाल है नॉट ओनली इन बलूचिस्तान बल्कि पूरे ही पाकिस्तान में ये बड़ा सवाल बनकर रखा हुआ है। तो ऐसे में
जो ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी का फ्लैग बेयरर है यूनाइटेड स्टेट, वो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को खरीद रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों का हक ये जो खूनी आतंकी आर्मी है, वो कर रही है। तो फाइनली अब ये बात तो क्लियर हो गई है, जिस बात को लेकर हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान बेचेगा यूएस को, या ऐसा होगा कि यूएस इसमें कूदेगा। अब यूएस का कूदना तो बहुत पहले से हम लोग इसका अनुमान लगा रहे थे, लेकिन कब कूदेगा? अब ईरान इसराइल के बीच जो स्थिति डेवलप हुई है उसमें अब यूएस के कई सारे इसमें इंटरेस्ट अपने कवर हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, और जो बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो हम सब जानते हैं। वो पूरी सेंट्रल एशिया में खुद का वर्चस्व बनाए रख सकता है। तो कई सारे बड़े सवाल हैं। अब रोटी पर बेच आए हैं पाकिस्तान को आसिम मुनीर, प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो पाकिस्तान बिक चुका है दोस्तों। अब आप चाहे अब इसको कुछ भी बोलें, हालाँकि इस बात को सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हाल क्या है। ज़ालिम खालिज़ाद की जो डिटेल ट्वीट है, वो इसी ओर इशारा करता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया और हमारे हमसे ही पैसे लेकर हमारे ही लोगों को मरवाने में हेल्प की। तो ये पाकिस्तान का के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशंस में के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़ालिमा खालिज़ाद, वो लिख रहे हैं। और अब आगे देखते हैं कि इस स्थिति पर क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन पाकिस्तान बिक चुका है दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।